हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिमांक और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशन को समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर इनहेरिटेंस और वेरिएशन जेनेटिक्स में इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस को समझते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर किया है जो कि बॉलीवुड से बिलोंग करता है। ठीक है, बॉलीवुड का एग्जाम्पल कंसिडर करने के पीछे मेरा ये रीज़न था ताकि आप इससे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ सभी देखते हैं और बॉलीवुड एक्टर के बारे में सभी को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल कंसिडर किया है वो मैंने ऋतिक रोशन और उनके फादर साहब राकेश रोशन का कंसिडर किया। ठीक है, अब जिनको इन दोनों को नहीं जानते हैं, जो लोग इन दोनों को नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ ये कौन है। एक फेमस एक्टर है जिनका नाम क्या है, ऋतिक रोशन है। जिनका नाम क्या है, ऋतिक रोशन है। ठीक है, और ये उनके फादर साहब है जो उनके साइड में है और जिनका नाम क्या है, राकेश रोशन है। ठीक है, अब मेरा आपसे कुछ क्वेश्चंस है, आपने उनका आंसर देना है। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ऋतिक रोशन है वो राकेश रोशन से इतना सिमिलैरिटी क्यों रखते हैं, फेशियल फीचर्स हो, आई कलर हो, ठीक है, वो राकेश रोशन के जैसे इतना सिमिलैरिटी क्यों रखते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि वो उनके बेटे हैं या उनके सन हैं। ठीक है, इसलिए वो उनके जैसे दिखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, जो ऋतिक रोशन है वो राकेश रोशन के बेटे हैं इसलिए उनके जैसे दिखते हैं। अब ये हो गई नॉर्मल टर्म। ठीक है, अब इसी को अगर साइंटिफिक टर्म में बात करें तो जो राकेश रोशन है, ठीक है, वो ऋतिक रोशन के फादर साहब हैं और राकेश रोशन के जेनेटिक्स ऋतिक रोशन में क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। राकेश रोशन के क्या जेनेटिक्स जो हैं, ठीक है, जेनेटिक्स हैं, वो क्या हुए, ऋतिक रोशन में क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए। इसलिए जो ऋतिक रोशन है वो राकेश रोशन के जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमने क्या बोल दिया है, एक नया टर्म दे दिया है। ठीक है, साइंटिफिक टर्म दे दिया है जिसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब एक और मतलब जो एग्जांपल कंसिडर किया है उसी पे थोड़ा डीप चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। ठीक है, ये जो ऋतिक रोशन की आई है, ठीक है, आई कलर है वो क्या है, हेजल ग्रीन है। वो क्या है, हेजल ग्रीन। हेजल ग्रीन कहने का मतलब है लाइट ग्रीन। ठीक है, वो क्या है, हेजल ग्रीन है या फिर लाइट ग्रीन कह लो। ठीक है, और उनके फादर साहब का जो आई कलर है वो भी क्या है, हेजल ग्रीन है। ठीक है, अब ये दोनों सेम क्यों है, ठीक है, सेम क्यों है, तो आपका फिर आंसर होगा कि ऋतिक रोशन है जो है वो राकेश रोशन के बेटे हैं, इसलिए क्या है, उनका आई कलर सेम है। ठीक है, आई कलर क्या है, सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, बस ये क्या है, आपका नॉर्मल टर्म है और जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो क्या है, साइंटिफिक टर्म है। अब इसी चीज़ को अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बोलूँ, आई कलर सेम क्यों है, तो मैं क्या बोलूँगा, जो राकेश रोशन के जेनेटिक्स हैं, ठीक है, जीन्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या हुआ है, ऋतिक रोशन में ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए जो आई कलर का जो ट्रेड है या फिर आई कलर का जो जीन्स है वो क्या हुआ, ऋतिक रोशन में भी ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए उनका आई कलर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, साइंटिफिक टर्म में इनहेरिटेंस बोलते हैं। फादर से कुछ कैरेक्टर्स बेटे में ट्रांसफ़र होना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको पता है, बस इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में इनहेरिटेंस बोल देते हैं। एक बेटा अपने फादर से इतना सिमिलैरिटी क्यों रखता है, ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक बेटा फादर से सिमिलैरिटी क्यों रखता है, क्योंकि वो उनके जो फादर साहब के जो जेनेटिक्स हैं या फिर जो जीन्स है उनके थ्रू क्या होता है, फादर साहब के कुछ कैरेक्टर्स बेटे में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। इनहेरिटेंस का अगर हिंदी मीनिंग बताऊं तो वंशागति होता है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना को ही हम क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इन इंग्लिश में इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ, ठीक है, अब तो समझ हो गए होंगे कि इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स मतलब होता है आपके कैरेक्टर्स। ट्रेड्स मतलब क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया एक कैरेक्टर्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या बताया, आई कलर का, जैसे कि ऋतिक रोशन के क्या है, हेजल ग्रीन है, और उनके फादर साहब के भी क्या है, हेजल ग्रीन है। क्यों, क्योंकि उनके फादर साहब के जो आई कलर का ट्रेड है या कैरेक्टर है या जीन है, ठीक है, वो क्या हुआ है, ऋतिक रोशन में क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए दोनों के क्या है, आई कलर सेम है। जो राकेश रोशन साहब का आई कलर है वही क्या है, ऋतिक रोशन का आई कलर होने के पीछे क्या रीज़न है, इनहेरिटेंस। ठीक है, वंशागति, मतलब राकेश रोशन साहब के जो जेनेटिक्स हैं या जो जीन्स हैं आई कलर के, वो क्या हुए हैं, ऋतिक रोशन में ट्रांसफ़र हुए हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स, अब ये ट्रेड्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मतलब जो फादर साहब के ब्लड ग्रुप है वो बेटे के भी ब्लड ग्रुप हो सकता है या इवन बेटी के भी हो सकती है। ठीक है, हाइट हो गया, ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना कि अगर उनसे पूछोगे कि आपके हाइट इतनी ज़्यादा क्यों है, तो मेरे तो जेनेटिक्स हैं, मतलब कहने का मतलब है मेरे जो फादर साहब है या उनके उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है,
उनके ऊपर के, वो क्या है, उनके हाइट ऑलरेडी मतलब ज़्यादा थे, इसलिए मेरे क्या है हाइट ज़्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर उनका कहना अगर ये हुआ कि मेरे तो जेनेटिक्स हैं, दैट्स मीन उनके फादर साहब के जो हाइट क्या है वो उनको गॉड गिफ्टेड के रूप में मिला हुआ है, ठीक है। मतलब उनके फादर साहब लंबे हैं इसलिए वो क्या है लंबा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ट्रेड है। ट्रेड कहने का मतलब है क्या है, ये कैरेक्टर है जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। आई कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट, ठीक है, इवन फेशियल फीचर्स होते हैं, ठीक है। कुछ मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, ये ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड्स को एक एक साइंटिफिक टर्म है, ठीक है। अब अगर ट्रेड से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इस वर्ड से, तो आप इसको कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक। ट्रेड्स का और मीनिंग अगर मैं बताऊं, ठीक है, ठीक है, तो कैरेक्टर्स ही होता है, ठीक है। आर पासे, ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होता है, पास होता है, ठीक है, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बेटे, ठीक है, या फिर ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है जो प्रोजेनी, मतलब उनके जो बेटे हैं या बेटी है उनमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो थ्रू जीन्स। मैंने बताया था जीन्स के थ्रू क्या होता है, ये पेरेंट से क्या होता है, प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फादर से बेटे में, फादर से बेटी में क्या होता है, ये सभी चीज़ें क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है, जो कि क्या है, ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स कौन कौन से, आई कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। इवन फेशियल फीचर्स वगैरह भी कंसिडर कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और ये किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, तो जेनेटिक्स के या फिर जीन्स के थ्रू, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको, जीन्स के थ्रू बोलते हैं। अब ये जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जीन किन पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है, जिस पे क्या होते हैं, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्रेड को कैरी करते हैं, ठीक है। मतलब इन पे ही क्या होते हैं, ट्रेड ट्रेड क्या होते हैं, कैरी होते हैं, ठीक है। और फादर से बेटे में ट्रांसफ़र होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते थे, इनहेरिटेंस बोल देते हैं, ठीक। आई होप आपको ये इनहेरिटेंस समझ आया होगा। अब चलते हैं वेरिएशन पे। और वेरिएशन को अगेन मैं समझाने के लिए क्या किया हूँ, बॉलीवुड का ही एग्जांपल कंसिडर किया हूँ, जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे ऊपर में मैंने जो एग्जांपल कंसिडर किया था वो ऋतिक रोशन और उनके फादर साहब राकेश रोशन का लिया था। अब यहाँ पे जो एग्जांपल कंसिडर किया है वो मैंने क्या किया है, ऋतिक रोशन और उनके बेटे का कंसिडर किया, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन है क्या, इसको मैं सबसे पहले समझाता हूँ आपको, ठीक है। वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन जो है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, ठीक है। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, इन दोनों पिक्चर को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि एक जो पिक्चर है वो कौन किसका है, ऋतिक रोशन का। ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये किसका है, ऋतिक रोशन का है, इन अ यंग एज, ठीक है। या फिर जब ये क्या होते हैं 16-17 साल के थे उतना टाइम के, ये क्या है, पिक्चर्स है, ठीक है। अब ये उनके क्या है, सन का पिक्चर है, ये उनके सन का पिक्चर है, जिनका नाम मेरे को नहीं पता है, ठीक है। बट आप ये उनका सन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन है और उनके सन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको। फेशियल फीचर्स हो गए, इवन हेयर टेक्सचर्स हो गए, ठीक है। और इवन हाइट की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर है, ठीक है। दोनों की हाइट अभी यंग एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दोनों की हाइट क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलैरिटी। अब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी के साथ 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 यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ऋतिक रोशन का आई कलर है, ठीक है, आई कलर है, वो क्या है, हेजल ग्रीन है। ऋतिक रोशन का आई कलर वो क्या है, हेजल ग्रीन है, वो क्या है, हेजल ग्रीन है, जिसका और अगर आप सिंपल वर्ड में बताऊं तो लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। हेजल ग्रीन कहने का मतलब है लाइट ग्रीन, ठीक। तो ऋतिक रोशन का जो आई कलर है वो क्या है, हेजल ग्रीन है। और वहीं अगर उसके बेटे का बात करूं मैं, उनके बेटे का बात करूं मैं, तो उनके बेटे का जो आई कलर है वो क्या है, डार्क डार्क ब्लैक है। उनके बेटे का जो आई कलर है वो क्या है, डार्क ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, ठीक है। आई कलर जो है वो क्या है, डार्क ब्लैक है। अब यहाँ पे ये चीज़ कैसे हुआ, ठीक है। जो ऋतिक रोशन है, ठीक है, उनका आई कलर तो उनके फादर साहब से एकदम हेजल ग्रीन आया है, ठीक है। अब लेकिन उनके बेटे का आई कलर डार्क ब्लैक कैसे हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इसी चीज़ को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन का अगर आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि विभिन्नता होता है। विभिन्नता मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। विभिन्नता का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब जो उनका बेटा है, ठीक है, जो उनका ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, वो उनके फादर साहब से कितना डिफरेंस है,
इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनके फादर साहब का जो आई कलर का ट्रेड है वो क्या हुआ, उनके बेटे में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, मतलब इनहेरिटेंस नहीं हो पाया, ठीक है, इनहेरिटेंस नहीं हो पाया। और या फिर यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, या फिर उनके जो बेटा है वो उनसे क्या हो गया, इवोल्यूशन के थ्रू क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएशन आता है वो किसके लिए आता है, इवोल्यूशन के लिए आता है, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, मतलब जो फादर है, ठीक है, और उनके जो सन में डिफरेंस है, इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन पे चलूँ, ठीक है, तो वेरिएशन इज अ रेफर्स टू द डिफरेंस इन ट्रेड्स, डिफरेंट इन ट्रेड्स। यहाँ पे मैंने आई कलर का एग्जांपल कंसिडर किया है, तो यहाँ पे ट्रेड क्या है हुआ, आई कलर हुआ। तो जो ऋतिक रोशन का आई कलर है वो क्या है, हेजल ग्रीन है, ठीक है। और वहीं उनके बेटे का आई कलर क्या है, डार्क ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड्स बिटवीन पेरेंट, वेरिएशन रिफर्स द डिफरेंस इन ट्रेड्स। यहाँ पे आई कलर का ट्रेड लिया है हमने, बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बेटे या संतान, ठीक है, इवन बेटी भी बोल सकते हैं कोई, यहाँ पे अब जेंडर इक्वलिटी वगैरह मत लाना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है, या फिर बेटे हो गए बेटी हो गए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे वेरिएशन रेफर्स टू द डिफरेंस इन ट्रेड्स बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफ स्प्रिंग। कहने का मतलब है जो फादर साहब हैं उनके जो बेटे हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई कलर क्या है, डिफरेंस है, वही क्या है, एक वेरिएशन का एग्जांपल है। अब ये वेरिएशन जो है, ठीक है, इनके कौन कौन से ट्रेड में वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट हाइट हो गई, ठीक है। कई लोग के फादर साहब क्या होते हैं, इतने लंबा होते हैं और उनके बेटे जो है क्या है, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है वेरिएशन का, ठीक है। पुराने ज़माने में इसको कुछ गलत समझा जाता है, ठीक है, कि इनका फादर साहब है वो जो 6 फीट के हैं और इनका जो बेटा है वो 5 फीट 7 इंच का है, दैट्स मीन यहाँ पे कुछ झोल है ऐसा टाइप से, ठीक। बट यहाँ पे हम मॉडर्न एरा में ये जानते हैं कि वेरिएशन नाम की एक चीज़ होती है जिसके थ्रू क्या होती है, हाइट भी क्या हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है, और स्किन कलर भी इवन क्या हो सकती है, डिफरेंट स्किन कलर भी हो सकता है, ठीक है। अब स्क्रीन कलर में भी आप अगर पुराने ज़माने में जाएंगे तो अगर किसी गोरे पेरेंट्स के अगर बच्चे क्या हो जाते थे, ब्लैक हो जाते थे, तो उनके पेरेंट्स उनके बच्चे ही नहीं माने जाते थे, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या था, उतना मॉडर्न एरा नहीं था, ठीक है, पता नहीं था कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो उनको लगता था कि यहाँ पे भी क्या है, एक कुछ ना गलत है, ऐसा टाइप के सोच थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम जानते हैं कि वेरिएशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, पेरेंट से उनके जो बच्चे हैं वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। तो इवन डिफरेंट कलर भी क्या है, एक वेरिएशन का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि कोई जो जिनके फादर साहब हैं वो क्या होते हैं, इतने गोरे होते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एग्जांपल का से एक एग्जांपल है वेरिएशन का। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करूँ तो कई लोग के पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, कि वेरिएशन का एग्जांपल है। और डिफरेंट फिंगरप्रिंट, तो डिफरेंट फिंगरप्रिंट तो इवन आप सभी को पता होगा, जो आप थंब लगाते हैं, ठीक, उन पे आप सभी का क्या होता है, हर आदमी का, दुनिया के हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स भी क्या है, वेरिएशन का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है वो क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है इसको समझिएगा। अब मैं इसी एग्जांपल से आपको इसे वेरिएशन के क्या बताता हूँ, इंपॉर्टेंस को बताता हूँ, ठीक। यहाँ पे जो हेजल ग्रीन आइज़ है, ठीक है, हेजल ग्रीन आइज़ है, ठीक है, क्या लगता है कि ये ब्लैक ब्लैक जो डार्क ब्लैक आइज़ होता है, ठीक है, जो कि मोस्टली जो ह्यूमन है, ठीक है, उनका क्या होता है, डार्क ब्लैक होता है, ठीक है। इन इंडिया इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो मोस्टली जो ह्यूमन है उनका जो आई कलर है वो क्या है, डार्क ब्लैक है, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, ये जो हेजल ग्रीन या फिर ब्लू कलर की जो आई है, ठीक है, उनका फ्लैक्स करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, फ्लैक्स करते हैं कि मेरा जो आई कलर है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। बट आपको अगर मैं एक यहाँ पे प्लस पॉइंट या फिर एक अच्छा नॉलेज बताऊँ, कि जो ये लाइट कलर के जो आई कलर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू हो गए, हेजल ग्रीन हो गए, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एक तरह से क्या हो जाते हैं, मतलब वीक होते हैं, एक तरह से क्या है, ये वीक हैं, ठीक है। ये यूवी रेस के लिए प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब इनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं पाया जाता है जो कि डार्क ब्लैक कलर में पाया जाता है, जो कि डार्क जिनके आइज़ होती है उनमें क्या पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है जो कि यूवी रेज इवन सन रेज से भी क्या बचाता है उन आँखों को डायरेक्टली
पास होने नहीं देता है, और जिससे आई का जो लाइफ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई कोई बंदा अगर फ्लेक्स करे कि मेरा जो आई कलर है वो क्या है, लाइट लाइट ग्रीन या फिर ब्लू कलर है, तो आप उसको बताइएगा कि आपका जो आई कलर है वो क्या है, ये अभी वीक है, ठीक है। मतलब अभी वीक कहने का मतलब है जो आई कलर है वो हमसे क्या है, इनमेच्योर है। इनमेच्योर कहना यहाँ पे गलत होगा, कहने का मतलब है हमारे से क्या है, वो पीछे हुआ है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है। पिछड़ा हुआ कहने का मतलब आपके में वो फीचर नहीं है जो हमारे में है। तो जो ब्लैक डार्क ब्लैक कलर है उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है आई के पीछे, जो कि क्या करता है, यूवी रेस से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। यूवी रेस से प्रोटेक्शन करता है। तो अगर मैं इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो यहाँ पे जो ऋतिक रोशन है उनके जो सन है उसका जो आई कलर हुआ है वो क्या हुआ, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो आई है, ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा यूवी रेस का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उतना ज़्यादा वार्मिंग है, और जो ओजोन लेयर है वहाँ पे भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्लैक कलर आया है वो क्या है, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हेजल ग्रीन उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, किससे, डार्क ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डार्क जो कलर्स के आइज़ होते हैं जो कि क्या है, डार्क ब्लैक हो गया, ठीक है, या फिर डार्क ब्राउन हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, एक अच्छे आई कलर हैं, ठीक है। आप इसको गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वेरिएशंस होते हैं वो किनके थ्रू मतलब किन किन चीज़ के थ्रू होता है, इसको समझिए, ठीक है। हेल्प टू अडॉप्टेशन मतलब टू इन्वायरमेंट, यहाँ पे मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में आपको यूवी रेस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो उसको अडेप्ट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, उनके बेटे का जो आई कलर है वो क्या है, डार्क ब्लैक है, ठीक है। लीड्स टू इवोल्यूशन, यहाँ पे इवोल्यूशन इसलिए हुआ है ताकि, क्योंकि जो हेजल ग्रीन आइज है वो उतना इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट टू यूवी रेस कंपेयर टू डार्क ब्लैक कलर, ठीक है। अगर ये दोनों आइज़ को मैं अगर यूवी रेज में रख दूं तो हेजल ग्रीन आइज़ जल्दी ख़राब हो जाएगा, और डार्क ब्लैक जो आइज़ है वो क्या है, थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा यूवी रेज को, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है। इंक्रीज चांस टू सर्वाइवल, ये क्या करता है, चांस मतलब जो सर्वाइवल है उसको बढ़ाता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि आने वाले टाइम में यूवी रेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, और यूवी रेस से बचाने के लिए आपको आई कलर जो है वो डार्क रहना चाहिए, ठीक। तो ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है ऋतिक रोशन से उनके बेटे में, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें, वेरिएशन और इनहेरिटेंस समझ आया होगा, ठीक है। और ये एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।